अरे वाह, ये फ्रॉक तो आप पे बहुत अच्छी लग रही है। आपको पसंद आई? हाँ, ये बहुत अच्छी है। थैंक यू सेठ। तुलसी, मैंने फैसला किया है कि आपकी ममता बस्ती को गिरा करना वहां सबके लिए नए घर बनाए जाएंगे। नए घर? हम सब के लिए? सच्ची? मुच्ची। और पता है, तब तक के लिए वहां रहने वाले जितने भी हैं ना, उन सब का रहने का इंतजाम हम लोग करेंगे। और फिर आपके बंटी भैया, कजरी और गमला वहां पे आराम से रह सकते हैं। और जो उनके ऊपर पुलिस केस चल रहा है ना, वो मेरे लॉयर संभाल लेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त जाएगा। पर तब तक आप हमारे घर में हमारी मेहमान बनकर रह सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सेठ। आप दुनिया के सबसे अच्छे सेठ हो। थैंक यू मुझे नहीं, अपने बप्पा सेठ को बोलो। थैंक यू पप्पा सेठ। सेठ, ये कौन सी चिड़िया बना रहे हो आप? ये चिड़िया नहीं है, सिग्नेचर है। लेकिन सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर मतलब आपकी पहचान, आपका नाम, और इसके बिना कोई भी कागज अधूरा है। अच्छा, जैसे गरीब लोग अंगूठा लगाते हैं, ऐसे ही अमीर सेठ लोग सिग्नेचर। मतलब इसलिए सब लोग हमें अंगूठा छाप बोलते हैं। काश मुझे भी सिग्नेचर बनाना आता। मुझे तो अपना नाम भी अंग्रेजी में लिखना नहीं आता। तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। तुम आओ, इधर बैठो, लो पकड़ो और लिखो टी। अरे सेठ, मेरा तो डब्बा गोल अंग्रेजी में, मैं कैसे लिखूंगी? ओके, मैं बताता हूँ। T U L S I, तुलसी। अरे वाह, थैंक यू सेठ। आज पहली बार मैंने अपना नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ देखा है। इसे मैं हमेशा के लिए संभाल कर रखूंगी, मेरी पहचान। और एक मजे की बात बताऊं, तुलसी का एक और नाम वृंदा भी होता है। इसीलिए तो आपको देखते ही मुझे वृंदा नजर आती है। जी डॉक्टर, जानकी की तबीयत में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जब भी वो डॉल को अपने आप से अलग करती है, थोड़ी घबरा जाती है। मिस्टर रघुवीर, मैंने यहाँ को सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया है और उन्हें भी यही लगता है कि जानकी जी को ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? जानकी जी को उस डॉल से दूर करना होगा, वरना वो ऐसे ही असली वृंदा में और गुड़िया में कंफ्यूज होती रहेंगी और उनकी तबीयत बिगड़ती ही जाएगी। ट्रीटमेंट की बात मैं समझता हूँ, लेकिन 6 साल से वो उस डॉल को वृंदा मान बैठी है। अचानक से उसे अलग करना बहुत मुश्किल है और उससे उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। मिस्टर रघुवीर, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, पर जानकी जी के लिए यही सही रहेगा। अच्छा, तो इलाज के लिए अब गुड़िया को भाभी से दूर करना है। भाई साहब, आपका काम हो गया समझो। सेठ, आप चिंता मत करो। माँ कहती है अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है।
आप और सिथानी तो अच्छे हो ना, आपके साथ अच्छा ही होगा। थैंक यू बेटा। बस अपने बप्पा सेठ को बोलना कि वो कोई ऐसा आइडिया दे दे जिससे कि जानकी आंटी वृंदा को वृंदा ही बोले। ये ले, जाके तुलसी के सामान में छिपा दे। उसके बाद जानकी भाभी उठेंगे और उनकी गुड़िया उनके पास नहीं होगी, फिर आएगा असली मजा। बेबी, तुम एग्जैक्टली कर क्या रही हो? मैंने भाभी को दवाई दे दी है। गुड़िया के गायब होने से जानकी भाभी को दौरा पड़ेगा। हाँ। और वो गुड़िया तुलसी के सामान में मिलेगी। करेक्ट। उसके बाद भाभी के हालात के जिम्मेदार कौन हुआ? तुलसी। क्या बात है, मतलब एक तीर से दो निशाने लगेंगे। एक तरफ तुलसी घर से आउट और दूसरी तरफ भाभी दिमाग से आउट। क्या बात है बेबी, ब्यूटी विद ब्रेन्स हो तुम। देख क्या रही, जाना और कुछ गड़बड़ मत कर देना, अच्छे से कर लेना प्लीज। आंटी, इतना सा काम मैं एक चुटकी में कर दूंगी। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? जानकी, क्या वो? रघु, वृंदा मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। जानकी वृंदा मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी। क्या? तो गुड़िया खो गई? अब वृंदा खो गई? जानकी, जानकी, तुमने दवाई ली? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है ना? रघु नहीं, मुझे कोई आराम नहीं करना है, मुझे बस अपनी बच्ची चाहिए। मिल जाएगी जानकी। पता नहीं कहाँ चली गई। जानकी, जानकी वृंदा मिल जाएगी। अब बस गुड़िया तुलसी के सामान में मिल जाए, उसके बाद आप खुद ही उसे इस घर से बाहर निकाल दोगे रघुवीर भाई साहब। नए कपड़े, नए बैग, इस छिपकली के लिए सब इसी बैग में डाल रखूंगी मैं। रुको, ये क्या कर रही हो तुम? ये तो सिठाने की गुड़िया है ना, तुम यहाँ क्यों लेकर आई? क्यों बताओ? अगर ये गुड़िया सिठाने से दूर होती है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। लाओ, ये मुझे दे दो, मैं उनके कमरे में रख दूंगी। तुम दूर हटो, हर चीज पे तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत है क्या? जब ये डॉल दूर चली जाएगी तभी तो माँ मुझसे प्यार करेगी। पर तुम क्या समझोगे ये सब? तुम्हें तो उनके सामने बस गुड गर्ल का नाटक करना है ना। सॉरी, मैं भी चाहती हूँ कि सिठानी ठीक हो जाए, लेकिन ऐसे अचानक से उनके पास से गुड़िया छीन लेना शायद अच्छा नहीं है। तुम इतनी फिक्र मत करो, वो मेरी मम्मी है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हारी तो मम्मी है ही नहीं, बस पूरे दिन बोलती रहती हूँ माँ कहती है, माँ कहती है। ना फैमिली है ना माँ है, तभी तो तुम यहाँ रह रही हो। मेरी माँ नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो माँ है ना, तो प्लीज ऐसा मत करो। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। जानकी, जानकी, मेरी बच्ची। वृंदा कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ। ये दुनिया है मेरा पता, छोटी हूँ पर इतना बड़ा। तुलसी। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? मैं कब से ढूंढ रही थी तुझे यहाँ वहाँ। माँ, मैं आपका यहाँ कब से वेट कर रही थी। माँ, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे दोगे ना? हाँ मेरी बच्ची,
तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। जो मांगेगी सब दे दूंगी तुझे। माँ, मुझे एक लंबी छुट्टी पे जाना है। छुट्टी? हाँ ठीक है, बस बता कहाँ जाना है। मैं, पापा, हम सब चलेंगे तेरे साथ। नहीं माँ, मुझे अकेले जाना है। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नाराज है मेरी बच्ची मुझसे? मम्मा कान पकड़ के सॉरी बोलती है, माफ कर दे मुझे, और कभी मुझसे दूर जाने की बात मत करना। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। आपके पास ही रहूंगी माँ, बस एक नए रूप में। नया रूप? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ माँ, आपकी वृंदा बस छोटी सी गुड़िया नहीं रही, वो बड़ी हो गई है और अब वही आपके पास रहेगी। ये डॉल है। कल तक मुझे भी नहीं पता था कि हमारी वृंदा कैसी दिखती है। आज पता है कि हमारी 8 साल की वृंदा कैसी दिखती है। वो कब से तरस रही है आपके प्यार के लिए। उसे भी उतना ही प्यार दोगी ना माँ, जितना आप मुझे देती थी। तो चलो, अब आपकी आंखें बंद करो, मैं आपका आपकी वृंदा से मिलवाती हूँ। प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू हजार, तेरी यादें है सताए, हो पाए तो आ जाना। मेरी माँ तो नहीं, पर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाती हूँ। चलो। आंखें खोलो माँ, आपकी वृंदा आपके सामने है। वृंदा, मेरी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुझ पे ध्यान नहीं दे पाई। तो मेरे पास ही थी, फिर भी तुझे प्यार नहीं दे पाई। पर अब कभी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मम्मा को माफ कर दे। आज से, अभी से मेरा सारा प्यार, मेरा सारा वक्त,
सिर्फ तेरा है वृंदा, हमेशा हमेशा के लिए। आप दुनिया के सबसे बेस्ट माँ हो और वृंदा भी इस दुनिया की सबसे लकी बेटी है। आप दोनों कभी अलग मत होना। चलती हूँ माँ, बाय। जानकी भाभी की लाइफ से गुड़िया आउट हो गई। ये नहीं हो सकता। तुम्हारी 6 साल की मेहनत पर इस लड़की ने 6 मिनट में पानी फेर दिया है उर्मिला। मुझे तो भाभी ठीक होती हुई नजर नहीं। नहीं राकेश, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी मैं। इस तुलसी की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं मैं। ये क्या आंटी, मेरे सारे पैसे? तेरी एक गलती की वजह से ना मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई और वो तुलसी सबकी नजर में हीरोइन बन गई। और अगर इस घर से वो नहीं गई ना तो फिर तेरी जगह ले लेगी। मैं ना उस तुलसी को इस घर से निकलवा के रहूंगी, लेकिन मेरे पैसे दे दो। पैसे तुझे तभी मिलेंगे जब कुछ करके दिखाएगी। तुलसी पहले मेरे कमरे में आई, तुलसी की वजह से मेरा पैसा भी गया। अब देख तुलसी, मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। कहाँ गई तुलसी? इस लड़की से बात करने का मौका ही नहीं मिला। बेचारी देवी बनकर आई हमारे घर पर कृपा करने के लिए। तुलसी, अब नाटक शुरू। रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? भगवान जी, आपने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया? इतना अच्छा प्लान बनाया था मम्मी को गुड़िया से दूर करने का। तुलसी को तो मैंने दोस्त समझ के बताया था, मुझे क्या पता था वो मेरा आइडिया चुरा लेगी। भगवान जी, जो मुझे करना था भगवान जी, वो उसने कर दिया सबके सामने। ये तो चीटिंग है ना भगवान जी। सोचा था मम्मी अगर गुड़िया से दूर हो जाएगी ठीक हो जाएंगी, सब मुझसे खुश हो जाएंगे, लेकिन सब तुलसी से खुश है। पहले मेरे कमरे में जगह ली, फिर मेरा आइडिया चुरा के सबके दिल में जगह ली। मुझे डर लग रहा है भगवान जी, वो तुलसी मुझे अपने मम्मी पापा दादी से दूर ना कर दे। मुझे फिर से अनाथ आश्रम नहीं जाना भगवान जी, मुझे फिर से अनाथ आश्रम नहीं जाना। वृंदा, वृंदा। दादी आप? नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं सोचते। तेरी जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता और कोई भी तुझे दोबारा हमसे दूर नहीं कर सकता। दादी, पर वो तुलसी? तेरी दादी है ना, अपनी पोती के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी।
तुलसी ने आज मुझे मेरी वृंदा से मिलाया है, उसे गले लगाकर थैंक यू बोलूंगी। गणपति बप्पा मोरया। ये बप्पा सेठ है, सेठों के सेठ। ये दुनिया चलाते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। क्या हुआ दादी? दादी नहीं हूं मैं तेरी। मम्मी जी क्या हो गया? जानकी, ये लड़की जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। इस लड़की को मेरे पोते के कमरे से अभी के भी बाहर निकालो। ये लड़की वहां पीछे क्या छुप रही है? सुना नहीं तूने? अपना सामान उठा और बाहर निकल। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हुआ क्या है? इसका सच सामने आ गया है। एक नंबर की झूठी लड़की है ये। आज इसने जो करतब करके हम सबका दिल जीता है ना, और जो गुड़िया को जानकी से दूर किया है, असल में वो सारा आइडिया हमारी वृंदा का था, इसका नहीं। बेचारी हमारी वृंदा ने तो इसे अपना दोस्त समझकर इससे अपना सारा आइडिया शेयर किया, और इसने मौका पाते ही बाजी मार ली। तुलसी ऐसा नहीं कर सकती। बड़ी सेठानी, मैंने कुछ नहीं किया, पप्पा सेठ की कसम। चुप, एकदम चुप। तू मेरे भोले बेटे को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। अगर तू सच बोल रही है तो क्या मेरी वृंदा झूठ बोल रही है? माँ, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई रघुवीर। आज मेरी पोती की आंखों में आंसू इस लड़की की वजह से आए हैं। जो प्यार, जो शाबाशी इसे मिलनी चाहिए थी, वो इसने छीन ली। रघुवीर, मुझे ये लड़की मेरी वृंदा के आसपास दिखनी नहीं चाहिए। हमारी वृंदा भोली है, इस झूठी लड़की का साया भी मैं इस पर नहीं पड़ने देना चाहती। ये लड़की इस कमरे में नहीं रहेगी। मैंने कह दिया तो कह दिया। ठीक है मम्मी जी, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो तुलसी को मैं अपने कमरे में अपने साथ ले जाती हूँ, मेरे साथ सो जाया करेगी। तुम कैसी बात कर रही हो बहू? तुम्हारी अपनी बेटी के होते हुए तुम किसी पराई लड़की को अपने कमरे में सुलाओगी? मम्मी जी, वो हमारी मेहमान भी तो है ना। तभी तो मैं इसे घर से बाहर नहीं निकाल रही हूँ। तुम दोनों ना कान खोल के मेरी बात सुन लो। वृंदा तुम्हारी बेटी है, तुम दोनों का ध्यान इस पर होना चाहिए। मम्मी, तुलसी आपके साथ नहीं सोएगी। तो अभी भी यहीं खड़ी, सुना नहीं तूने? कल्याणी, इस लड़की का सारा सामान पैक करो और स्टोर रूम में इसे रहने के लिए जगह दे दो। ठीक है मम्मी जी। ये रहा आपका कमरा, ये लो।
कैसा कमरा है? तो डरना मत तुलसी, पप्पा सेठ है ना, हमारी रक्षा करेंगे। बप्पा सेठ, मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया। माँ कहती है अगर हमने कुछ गलत ना किया हो तो बप्पा सेठ हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देते। चलो अब इस रूम को साफ करके मस्त रहेंगे हम तीनों, है ना बप्पा सेठ? आपकी जगह। पप्पा सेठ, मैं तो बहुत थक गई, अब मुझे आराम की जरूरत है। बाकी का मैं ब्रेक के बाद कर लूंगी, है ना? चलो। देखा, कर दिखाया ना कमाल। कैसे दादी से उस छिपकली को डांट पिटवाई। लाओ मेरे पैसे। मैडम, कमरे से निकलवाया, घर से नहीं। यहाँ मेरे पैसे। और मैडम, एक बात याद रखना, तुलसी तेरे से 10 गुना ज्यादा चालाक और चंट है। पहले उसे घर से बाहर निकाल, तब पैसे मिलेंगे तुझे। अच्छा, छिपकली सो रही है, बहुत प्यार मिल गया इसे। अब भी ये सामान तुलसी पे गिरेगा और फिर ये इस कमरे के साथ इस घर को भी छोड़कर चली जाएगी। उर्मिला आंटी, उर्मिला आंटी, उर्मिला आंटी उठो। क्या इतनी रात को? चलो चलो, आपको कुछ दिखाना है। मेरे पैसे तैयार रखना। चलो ना, चलो चलो। अरे, वो कीमती चीज टूट गई होगी। आपको बस उधर अपनी एक्टिंग शुरू करनी है। चलो चलो चलो। तुलसी बेटा, तुम पीछे हो जाओ।
जानकी छोड़ो छोड़ो। तुलसी, तुम ठीक हो? अगर आज आप नहीं होते ना तो मैं मर जाती सेठानी। ऐसा नहीं कहते। लेकिन ये इतना भारी सामान नीचे कैसे गिरा तुलसी? रघु, तुलसी को कैसे पता होगा? नहीं, ये यहाँ तो नहीं रह सकती। ये जगह इसके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। हमें मम्मी जी से बात करके इसे किसी और अच्छे कमरे में शिफ्ट करना पड़ेगा, प्लीज। मैं माँ से बात करके आता हूँ। अगर ये बड़ी सेठानी के पास गए तो बड़ी सेठानी इनसे भी ना नाराज हो जाए। सेठ, हाँ? आप बड़ी सेठानी से बात करने क्यों जा रहे हो? मुझसे गिर गया होगा ना साफ करते करते। बप्पा सेठ है ना मेरे पास और वो मेरी रक्षा करेंगे। तभी तो उन्होंने मेरी रक्षा के लिए आप दोनों को भेजा। इधर, इतनी सी बात के लिए तूने हमें इतनी रात को जगाया? 10 घंटे से 1 मिनट भी कम मेरी नींद होती है तो आंखों में डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। चुप करो। तुम्हें डार्क सर्कल्स की पड़ी है? यहाँ पे हमारा भविष्य डार्क नजर आ रहा है। और अब तू जितनी है ना उतनी दिमाग लगाया कर। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुझे। कठपुतली है, कठपुतली बन के रह। कौन सी डोर कब खींचनी है वो मुझ पे छोड़ दे। जाके सो जा और सोने दे हमें भी। और चलो। ये दोनों कहाँ से आ गए छिपकली को बचाने के लिए? बड़ी सेठानी आपकी माँ है ना, तो उन्हें नाराज मत कीजिए मेरी वजह से। ठीक है, मैं कल्याणी दी को बोलता हूँ, वो तुम्हारा कमरा समेट देगी। नहीं, मैं अकेले साफ कर दूंगी। रघु, मैं यहीं रुकती हूँ। मैं इसके साथ कमरा साफ करवा देती हूँ। वैसे भी मैं तो इसकी मदद करने आई थी। अरे सेठानी, आप क्यों मदद करोगी मेरी? मैं अपनी बस्ती में खुद ही काम कर लेती थी, तो यहाँ भी कर लूंगी। आप जाओ और वृंदा के साथ रहो। अपना ध्यान रखना। प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू है जा, तेरी यादें है सताए, हो पाए तो आ जाना। क्या चाहता है तू? हाँ, खुल जा। ये चाहता है कि हम लोग कभी अलग ना हो। हमेशा तुम्हारे पास रखना चाहता है।
वृंदा, देखो आज मम्मा ने आपका सारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। सब कुछ यमी यमी। आज मम्मा अपने हाथ से अपनी वृंदा को ब्रेकफास्ट खिलाएगी। मुझे नहीं खाना, जाके अपनी फेवरेट तुलसी को खिलाओ। वृंदा, क्या हो गया बेटा? ये क्या कर रही हो? वृंदा, नहीं। वृंदा, ये क्या कर रही हो? हाँ? ऐसा नहीं करते बेटा। क्या हो गया? बेबी, ये सब तुमने तो नहीं सिखाया करने के लिए? नहीं। ये क्या बिहेवियर है? और क्या हो गया आपको? आप दोनों मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप उस तुलसी से प्यार करते हो। इसलिए तो कल रात को आपने उसको बचाया था। पर आप दोनों को चोट लग जाती तो मेरा क्या होता? बेटा, मम्मा पापा दोनों ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको ये सब कुछ कैसे पता? मम्मा और मैं तो आपको कमरे में सुला के आए थे ना। वो भाई साहब, वृंदा ने कल रात में बहुत डरावना सपना देखा था। उसने सपने में देखा था कि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया। बेचारी बहुत डर गई थी, रोते रोते आपको ढूंढती रही। तब भी हो सकता है शायद उसने देखा होगा, और मुझे फिर मिली, बहुत मुश्किल से मैंने उसे सुलाया। हाँ हाँ, उर्मिला चाची सही कह रही है। वृंदा मेरी बच्ची, सॉरी मेरी बच्ची, पता नहीं मुझे पता कैसे नहीं चला। और रोने की आवाज, तेरे रोने की आवाज भी नहीं आई मुझे। मम्मा को माफ कर दो प्लीज। कैसे आएगी आपको मेरी आवाज? क्योंकि आपको तुलसी पसंद है। मुझे तो लगता है आप मेरी माँ नहीं, तुलसी की माँ हो। वृंदा, 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 जानकी भाभी फिक्र मत कीजिए, मैं देखती हूँ वृंदा को। जिसका डर था मुझे वही हुआ। वृंदा को लग रहा है कि तुम दोनों उससे दूर जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है माँ, हम समझाएंगे उसे। बच्चों को समझाया नहीं जाता रघुवीर, वो जो देखते हैं उन्हें वही सच लगता है। और सिर्फ वृंदा को ही नहीं, मुझे भी यही लग रहा है कि तुम दोनों उस तुलसी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हो। नहीं बड़ी सेठानी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कल रात तुमसे किसी ने पूछा? जब परिवार वाले बात कर रहे हो तो बाहर वालों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। और ये जो तेरा अच्छापन का नाटक है ना, मेरे सामने नहीं चलेगा। मम्मी जी, आज इसकी वजह से मेरी पोती की आंखों में फिर से आंसू आए। सजा तो इसे मिलेगी।
ये जो सारी टूटी हुई प्लेट है ना, ये साफ करेगी। मम्मी जी, बच्ची है वो। अब तुम दोनों फिर से इसकी वकालत शुरू मत कर दो। ये क्या यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई है? 4 प्लेटें उठा लेगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं इसका। इसकी उम्र में मैं पूरे घर का काम करती थी। मम्मी जी, बच्ची है वो। शिठानी, बड़ी शिठानी सही कह रही है। सारा दिन वैसे भी बोर ही होती रहती हूँ घर में, और माँ कहती है मुफ्त की चीज कभी पचती नहीं है। काम कर लूंगी तो मेरा पेट भी खराब नहीं होगा और मन भी लग जाएगा। आराम से दिखाओ, चोट लगी? ऐसे छोटी मोटी चोटें तो मुझे लगती रहती है, कोई बात नहीं। मैं मदद कर देती हूँ। माँ, शिठानी, बड़ी शिठानी मुझसे इतने गुस्सा क्यों रहती है? मैं बहुत बुरी हो गया। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो सेठ को बोलिए कि मुझे मेरे घर वापस छोड़ा है।